लीबिया की एक इंपॉर्टेंट खबर लीबिया से जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लीबिया के पूर्व शासक, पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सईद अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी लीबिया के पूर्व तानाशाह का बेटा, जिसे कभी देश का भावी शासक माना गया, जिसने 2011 में विद्रोहियों को चूहे कहकर मौत की धमकी दी थी, वही सैफ 4 हमलावर की गोलियों का शिकार बन गया। 53 साल की उम्र में अपने ही घर के बगीचे में दिन के उजाले में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि लीबिया की अस्थिर राजनीति में एक और खूनी चैप्टर है। लेकिन कौन था ये शख्स, क्यों मारा गया और इस हत्या से लीबिया का भविष्य कैसे बदल सकता है, चलिए ये कहानी आपको जल्दी से बताते हैं। घटना के वक्त सैफ अल इस्लाम अपने सुरक्षित आवास में मौजूद थे। उनके वकील खालिद अल जायदी और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला उस्मान ने पुष्टि की है कि एक सुनियोजित हमला था। रिपोर्ट से बताती है कि 4 नकाबपोश हमलावर आए, दीवार फांदकर उनके परिसर में दाखिल हुए। हमलावरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा अलार्म निष्क्रिय किए ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद उन्होंने सैफ गद्दाफी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हत्यारों ने कमांडो स्टाइल में ऑपरेशन को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त सैफ अपने घर पर ही मौजूद थे और ये रही सैफ अल इस्लाम की फोटो, जो कि मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे थे। और परिवार वालों ने इसे सुनियोजित हमला बताया। 4 नकाबपोश इस हमला को अंजाम देने के लिए आए थे। सीसीटीवी और अलार्म पहले ही बंद कर दी गई थी ताकि उनकी पहचान ना हो सके। हमले को कमांडो स्टाइल में अंजाम दिया गया। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी एक इंपॉर्टेंट नाम क्यों? 25 जून 1972 को जन्म, पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी का बेटा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई, पश्चिमी संस्कृति से परिचित, कई भाषाओं का ज्ञान, आधुनिक और सुधारवादी छवि भी रही। साल 2000 के दशक में सैफ ने खुद को एक सुधारवादी नेता के तौर पर पेश किया। वो पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने, अर्थव्यवस्था को खोलने और राजनीतिक बदलाव की बातें करते थे। इसी वजह से विदेशी मीडिया और नेता उन्हें गद्दाफी शासन का नरम चेहरा मानने लगे। जैसे कहावत है, ऊपर से मक्खन और अंदर से नारियल। सैफ की सुधारवादी छवि सिर्फ चालाकी थी। असलियत में वो अपने पिता के शासन के सबसे ताकतवर स्तंभों में से एक था। उसकी ताकत क्या थी? उसे कभी भी कोई भी आधिकारिक पद नहीं संभाला, किसी ऑफिशियल पद पर नहीं रहा, फिर भी पिता के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना। लीबिया की विदेश नीति में बड़ी भूमिका निभाई। तेल के सौदों में निर्णायक प्रभाव माना गया। तानाशाही के खिलाफ लोगों का विद्रोह जब 2011 में लीबिया पहुंचा तो सैफ अल इस्लाम इसका असली चेहरा बन गया। वो सुधारवादी छवि धराशायी हो गई। फरवरी 2011 में टीवी पर खौफनाक भाषण सामने आया जब उसने विद्रोहियों को चूहा कहकर संबोधित किया। उस समय कहा कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ये वही सैफ था जो कभी मानवाधिकारों की बात करता था। नकली सिक्का से असली से ज्यादा चमकता है और सैफ की चमक जल्द ही धीमी पड़ गई। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।